नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उद्धव अग्निहोत्री की आवाज में। दोस्तों, क्या मांस खाना पुण्य है या पाप है? क्या कहते हैं इस बारे में भगवान श्री कृष्ण? दोस्तों, आपने भगवत गीता के बारे में जरूर सुना होगा। हो सकता है आपके घरों में भी भगवत गीता हो और आप उसे रोज पढ़ते हो। दोस्तों, भगवत गीता में 3 प्रकार के आहारों के बारे में बताया गया है: राजसिक, तामसिक और सात्विक। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी भगवान श्री कृष्ण के बालपन की, उनके बचपन की कहानी मिलती है। जिस समय वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे, उसी समय एक हिरन का बच्चा दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के पीछे जा छिप जाता है और भगवान श्री कृष्ण उसके माथे पर हाथ सहलाने लगते हैं। तभी एक शिकारी वहां पर दौड़कर आता है और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि यह शिकार मेरा है, इसे तुम मेरे हवाले कर दो। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक जीव का अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार होता है। जिस प्रकार अपने प्राणों पर पूर्ण अधिकार एक मनुष्य का है, उसी प्रकार इस जीव का भी अपने प्राणों पर पूर्ण अधिकार है। यह देखकर शिकारी ने कहा, मैं तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारे जैसा ज्ञानी हूँ। बस मैं इतना जानता हूँ कि यह शिकार मेरा है और वैसे भी मैं इसको मार के इसकी निचली योनियों से मुक्त कर रहा हूँ। इन नीच योनियों से मैं इसको मुक्त कर रहा हूँ। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यह मांस खाने के कारण इसका मानसिक स्तर भी नीचे गिर गया है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी को सुनने के बाद आप स्वयं फैसला कर लेना कि आप इसको खाने के ले जाओगे या मांस ले जाओगे कि या नहीं। यह देखकर शिकारी ने सोचा कि अच्छे से मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और मुझे शिकार भी मिल जाएगा। यह देखकर श्री कृष्ण ने उसको एक कहानी सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा, मगध नाम के एक राज्य में एक राजा रहते थे, जहां पर खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था। उस साल वहां पर अनाज का उत्पादन बहुत कम हुआ। यह देखकर राजा ने सभी सामंतों से सलाह ली कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम जल्दी से उत्पादन कर सकते हैं जिसका और वह सस्ते से हमें प्राप्त भी हो जाए। यह देखकर एक सामंत ने कहा कि यही सही अवसर है। इसी समय में राजा जी को कहता हूं कि मांस और अंधाधुंध शिकार हम फिर करेंगे। सामंत ने कहा कि महाराज, सबसे सस्ता और सबसे उत्तम और पौष्टिक आहार मांस है। हम अगर मांस का जंगली जानवरों का वध करके उनका मांस खाएंगे तो हमें यह सस्ते से भी प्राप्त हो जाएगा और पौष्टिक आहार भी जनता के लिए प्राप्त हो जाएगा। यह देखकर राजा ने यह बात सुनी और सभी सामंत जो वहां पर थे, उन्होंने भी सामंत की इस बात का उन्होंने जोरदार स्वागत किया और कहा कि महाराज जी, यह मांस हमें सबसे सस्ता प्राप्त हो सकता है। यह देखकर प्रधानमंत्री की ओर राजा ने देखा और कहा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि मांस सस्ता है और मैं इस विषय में कल अपनी राय दूंगा। थोड़ी देर बाद राज्यसभा खत्म हो जाती है। रात होते ही प्रधानमंत्री उस सामंत के घर में जाते हैं जिसने सबसे पहले मांस खाने की बात कही थी और प्रधानमंत्री उसके घर में पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री को देखकर सामंत डर जाता और भयभीत हो जाता है। कहीं किसी ने हमारे राज्य पर आक्रमण तो नहीं कर दिया, कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया। यह देखकर वह प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं कि क्या हुआ, आप इतनी रात्रि को यहाँ कैसे? तभी सामंत से प्रधानमंत्री ने कहा कि राजा जी की तबीयत खराब हो गई है, जिसके कारण उनके प्राण संकट में है और वैद्य जी ने कहा है कि इनको एक बलिष्ठ बलवान पुरुष का मांस चाहिए और 2 तोला मांस चाहिए और आपकी कदकाठी भी महाराज जी से मिलती जुलती है, इसीलिए राज वैद्य जी ने आपका ही नाम लिया है और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी भेजी है और आप यह स्वर्ण मुद्राएं लीजिए और मैं अपनी कटार से आपका हृदय निकाल दूंगा। यह देखकर सामंत डर गया और वह 1 लाख मुद्राएं और लेकर आया और वह प्रधानमंत्री को दे देता है और कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। यह देखकर प्रधानमंत्री समझ गए कि यह भयभीत हो गया है। अब उसको वह सामंत को और मानसिक तनाव देना चाहते थे, इसीलिए सामंत से उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप ही हमारे राजा की रक्षा कर सकते हैं। राजवैद्य जी ने आपका ही नाम लिया है क्योंकि आपकी कदकाठी मिलती जुलती महाराज जी से ही है और आप महाराज जी के काफी समीप भी है। यह देखकर सामंत बोलता है नहीं नहीं, और वह कहता है कि आप मेरी संपूर्ण महल लीजिए, मेरा जायदाद लीजिए, जितनी धन मेरे पे है उतना लीजिए, पर मैं अपने प्राण नहीं दे सकता हूँ।
यह देखकर फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं नहीं, आप ऐसा कीजिए, अपना 2 तोला मांस मुझे दीजिए और मैं आपको अपना प्रधानमंत्री का पद भी दे दूंगा। यह देखकर सामंत ने कहा, जब मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं उस प्रधानमंत्री पद का क्या करूंगा। यह देखकर प्रधानमंत्री ने कहा, ठीक है, मैं किसी और के पास जाकर इस चीज का उपाय करता हूं। यह देखकर सामंत के प्राणों में थोड़ा प्राण आए और वह प्रधानमंत्री के कहने से थोड़ा निश्चित हो गया। अब प्रधानमंत्री दूसरे सामंतों के पास गए, उनको भी यही बात कही। किसी ने उनको 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी, किसी ने 1 लाख तो किसी ने 3 लाख, और कोई भी 2 तोला मांस देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह होने पर प्रधानमंत्री जैसे ही राजसभा में पहुंचे, सभी मंत्री राजा जी की ओर देख रहे थे। वहां तो एकदम स्वस्थ लग रहे थे और कोई एक दूसरे से बात नहीं कह रहा था कि हमने 2 तोला मांस देने से इनकार कर दिया था। सब महाराज जी की तबीयत के बारे में महाराज जी से पूछना चाहते थे, लेकिन वह बताए भी कैसे, पूछे भी कैसे। तभी प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अपने हाथ में लिए हुए महाराज जी की ओर बढ़ाई और महाराज जी से कहा कि हे महाराज, यह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं। और यह 2 तोला मांस लेने में गया तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी कम पड़ गई थी 2 तोला मांस लेने में। यह देखकर महाराज जी ने को प्रधानमंत्री जी ने सारी कहानी बताई और तब उन सभी को पता चल गया था कि जिस प्रकार एक मनुष्य का प्राणों पर अपना अधिकार होता है, अपने जीवन पर अपना अधिकार होता है, उसी प्रकार एक जीव का भी अपने जीवन पर अधिकार होता है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने यह कहानी उस शिकारी को सुनाई और शिकारी भी समझ चुका था। शिकारी ने एक तर्क दिया था कि मैं तो इसको निचली योनियों से मुक्त कर रहा हूँ, मैं इसको मार कर आहार भी खा रहा हूँ और इसके निचली योनियों से मुक्त कर रहा हूँ। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा था कि जिस प्रकार तुम यह तर्क दे रहे हैं, उसी प्रकार एक दुष्ट पापी मनुष्य भी, एक दुष्ट राजा भी तर्क दे सकता है। वह भारी नरसंहार करके, और वह भी कह सकता है कि मैंने यह नरसंहार करके इन मनुष्यों को इनके दुखों से मुक्त किया है। यह देखकर वह शिकारी समझ जाता है कि सच में शिकार करना पाप है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक अपराध है। प्रत्येक जीव का अपने जीवन पर पूर्ण अधिकार होता है और उस दिन के बाद उस शिकारी ने कभी शिकार नहीं किया।